Hello everyone, welcome you all in Sports Science and Fitness Lab. This is the video series on your syllabus UGC NET Physical Education and आज का सब्जेक्ट है हमारा किन्सोलॉजी में एयर डायनामिक्स। तो स्पेशली हम एयर डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। स्पिन नेक्स्ट वीडियोस इस सीरीज में हम मैग्नेस फोर्स, एयर डायनामिक्स, स्पिन दिस ऑल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू किन्सोलॉजी। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टू द एयर डायनामिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं डायनामिक फ्लूइड फोर्स क्या होता है। तो जैसे ही कोई सा भी ऑब्जेक्ट, सपोज कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवलिंग कर रहा है एयर में, तो उसे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स उस पर अप्लाइड होगा। जो भी फ्लूइड में मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उस मीडियम का अप्लाई होगा। सपोज इट इज इन वाटर और इट वेदर इट इज इन एयर। तो यहाँ पे हम फ्लूइड एयर डायनामिक्स की बात करेंगे। तो सपोज ये फ्लूइड फोर्स किन फैक्टर्स पे डिसाइड करेगा। फर्स्ट, स्पीड, किस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, यानी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है, यहाँ पे फ्लूइड फोर्स कम होगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा ट्रेवल कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मूवमेंट्स के जो अपोजिट में एरिया है, इसका एरिया ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा फ्लूइड फोर्स, यहाँ पे फ्लूइड फोर्स एक्सर्ट होगा। द थर्ड वन इज फ्लूइड डेंसिटी। ठीक है, तो किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। सपोज इस अगर मैं वाटर को बॉल में आप ट्रेवल कराओ तो उस पर फ्लूइड फोर्स ज्यादा होगा, एयर में कराओगे तो कम होगा। डेंसर एयर, सपोज कोल्डर एयर में कराएंगे तो फ्लूइड फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वार्मर एयर। सो दिस इज द फ्लूइड फोर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रैग फोर्स। ओके, सो ड्रैग फोर्स क्या होता है, किसी भी मीडियम में सपोज कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसके अपोजिट में भी फोर्स लगता है और उसके डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। सो दिस इज योर, सपोज दिस इज योर मीडियम, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे जो अपोजिट फोर्स लगेगा, अपोजिट रेजिस्टेंस, वी कैन से इट्स रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, जो अपोजिट फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, इसकी सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। वी विल टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे मेनली जो क्या फैक्टर्स है इसके, ये फैक्टर्स है इसका वेलोसिटी, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस ड्रैग। तो यहाँ पे क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, कि वो कितनी स्पीड से, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग में आपका आ जाएगा इसकी सरफेस कैसी है, रफनेस है, रफ है या स्मूथ है। सो दिस विल डिसाइड योर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ओके, तो रफ सरफेस में क्या होगा, आपका टर्बुलेंट फ्लो ज्यादा होगा। सरफेस अगर ऐसी रही, एरोडायनेमिक्स नहीं रही, तो उसमें भी आपका फ्लूइड क्या बोल सकते हैं, ड्रैग ज्यादा हो सकता है। तो ये फ्लूइड ड्रैग टू फॉर्म्स में क्रिएट होता है। अगर इसके मीन देखे, इसका मीडियम देखे क्रिएट होने का, तो ये टू फॉर्म है। इसके जो टू टाइप्स है इसके अंडर में हम देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर्म ड्रैग। ओके, फर्स्ट वन इज फॉर्म ड्रैग एंड द सेकंड वन इज सरफेस ड्रैग। तो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म ड्रैग। तो ये फॉर्म ड्रैग क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ योर, दिस इज योर इम्पैक्ट। ओके, जो कोलिजन हो रहा है फ्लूइड मॉलिक्यूल्स का और ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये हमारा फॉर्म ड्रैग। तो देखिए जो भी ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके मॉलिक्यूल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो जिसके मॉलिक्यूल, ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में, इनमें क्या होता है, कोलिजन होता है। तो उस कॉलिजन की वजह से जो फ्लूइड रेजिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फॉर्म ड्रैग। ठीक है, उस कॉलिजन की वजह से जो भी होगा उसे हम बोलेंगे फॉर्म ड्रैग। इस फॉर्म ड्रैग को हम शेप ड्रैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, शेप ड्रैग। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, इसे प्रेशर ड्रैग भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज प्रेशर ड्रैग। इस फॉर्म ड्रैग के टू टाइप्स हैं। लेमिनार, जिस फॉर्म ड्रैग में अगर जो भी ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, वो टू वेज में ट्रेवल करता है। एक तो आपका लेमिनार फ्लो हो गया और आपका दूसरा हो गया हमारा टर्बुलेंट फ्लो। बिफोर मूविंग दिस,
laminar flow and turbulent flow. Let's talk about the surface drag. ओके, सरफेस ड्रैग क्या होता है पहले ये देख लेंगे, फिर हम लेमिनार फ्लो उसके बारे में बात करेंगे. तो सपोज दिस देयर इज अ टू ऑब्जेक्ट. ओके, देयर इज अ टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं. अब यहाँ पे देखिए, एक में क्या है, सरफेस क्या है, कैसी है. एक की सरफेस स्मूथ है और एक की सरफेस रफ है. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो ड्रैग है वो कम होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ड्रैग कम होगा. और यहाँ पे क्या है, ड्रैग जिसका इन्फ्लुएंस होगा ड्रैग का. ये रफनेस सरफेस है तो इसमें मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे और इस सरफेस की वजह से यहाँ पे टर्बुलेंस भी क्रिएट हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज आल्सो फैक्टर. योर सरफेस ऑफ योर ऑब्जेक्ट विल आल्सो डिसाइड योर ड्रैग. नाउ प्रोसीड टू द फॉर्म ड्रैग. अब फॉर्म ड्रैग में हमने देखा इम्पैक्ट जो शेप के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है, इसे हम शेप ड्रैग भी बोलते हैं. तो ये शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रैग. तो फर्स्ट है हमारा लेमिनार फ्लो. ठीक है, और सेकेंड है हमारा क्या था, हमारा टर्बुलेंट. तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे लेमिनार की स्पेलिंग में ए आएगा. तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट में जो है, जो फ्लूइड का जो मूवमेंट है, एग्जांपल दिस दिस इज योर एरोडायनामिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर के मॉलिक्यूल रहेंगे वो डायरेक्टली स्मूथली ट्रेवल कर पाएंगे. ठीक है, जो एयर के मॉलिक्यूल रहेंगे वो आराम से स्मूथली ट्रेवल कर पाएंगे. दिस इज योर लेमिनार फ्लो. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो मीडियम है वो डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ पे धीरे धीरे आपका मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है एयर का. तो यहाँ पे क्या है, स्मूथली एयर का मूवमेंट हो रहा है थ्रू आउट द सरफेस. वाइल इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, सरफेस क्या रहता है, वो अनइवन रहता है. या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है, जिसके वजह से जो मूवमेंट है एयर का वो गड़बड़ा जाता है. सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है एयर का. ठीक है, ऐसे एयर मूव हो रही है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एयर का स्मूथ जो क्या बोल सकते हैं रिथम आपका बिगड़ जाएगा एयर का. नाउ दिस इज ड्यू टू सडन चेंज इन योर मीडियम. यहाँ पे क्या हुआ, एयर डायरेक्टली चढ़ते आ रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करती है एयर के मॉलिक्यूल्स. देखिए यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, तो ये स्मूथली यहाँ से मूवमेंट हो गया. अब यहाँ पे क्या हुआ, टर्बुलेंट फ्लो में एयर के मॉलिक्यूल प्रेशर तो अप्लाई कर रही है, पर यहाँ पे एकदम से डायरेक्टली यहाँ पे चेंज आ गया. ठीक है, दिस एरिया में क्या हुआ, चेंज आ गया. यहाँ पे कोई मीडियम नहीं अप्लाई करने के लिए प्रेशर. तो क्या हुआ, एयर के मॉलिक्यूल डिस्टर्बेंस आ गया उनमें, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है, टर्बुलेंट क्रिएट हो चुका है, टर्बुलेंट फ्लो क्रिएट हो चुका है. तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो पीछे की साइड में क्या होता है, वैक्यूम आ जाता है. पीछे की साइड में क्या होता है, वैक्यूम आ जाता है ड्यू टू दिस रीजन. ओके, तो दिस इज अबाउट टर्बुलेंट फ्लो और लेमिनार फ्लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिफ्ट. ओके, तो पहले लिफ्ट में, सॉरी आई वांट टू क्लियर दिस बिफोर गोइंग टू लिफ्ट. हाउ टू रिड्यूस ड्रैग, देयर इज सम वेज टू रिड्यूस ड्रैग. ओके, तो हम ड्रैग को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सपोज यू आर ट्रेवलिंग विथ साइकिल, यू आर डूइंग बाइसिकलिंग. ठीक है, हम बाइसिकल चला रहे हैं. ठीक है, अगर आप बाइसिकल चला रहे हो ऐसे, तो जब हमें स्पीड में चलाना होता है तो हम क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, बेंड कर लेते हैं. आपने देखा होगा जब हम बाइसिकल चलाते हैं, तो जब हम स्पीड में चलाते हैं तो क्या कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं बॉडी को. तो इससे क्या होगा, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो बाइसिकल के सामने जो क्रॉस सेक्शन एरिया आया, एयर के सामने जो क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है वो कम हो रहा है, जिससे ड्रैग मिनिमाइज हो जाता है. ठीक है, साइक्लिस्ट क्या करते हैं, स्किन टाइट सूट इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ड्रैग रिड्यूस हो जाता है. और वार्मर वाटर में अगर स्विमिंग करें कोल्डर की जगह, तो उसमें भी ड्रैग रिड्यूस हो सकता है. ठीक है, और बॉडी पोस्चर को हम स्ट्रिंग लाइन में रख सकते हैं ड्यूरिंग द स्विमिंग, ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक डूइंग साइकिलिंग. तो उसमें स्ट्रिंग लाइन में यानी बॉडी को हम स्ट्रेट रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा ड्रैग रिड्यूस हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिफ्ट फोर्स. तो लिफ्ट फोर्स इज अ डायनामिक फ्लूइड फोर्स कंपोनेंट. ठीक है, डेट एक्ट परपेंडिकुलर टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विंड. ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स क्या है, लिफ्ट फोर्स क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द एयर
देयर इज अ वेरियस काइंड ऑफ फोर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस काइंड ऑफ फोर्स। तो जो अपोजिट में फोर्स लगता है, जैसे आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट फोर्स है, ठीक है। तो एक फोर्स नीचे से भी लगेगा जो कि ऑब्जेक्ट को एयर में रखेगा, ठीक है। नीचे से एक फोर्स लगेगा जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एयर में रखेगा, तो उसे हम बोलेंगे लिफ्ट फोर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, लिफ्ट फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, एफ एल इज इक्वल टू हाफ सी एल रो ए वी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर लिफ्ट फोर्स। एज एज डायरेक्ट फोर्स और आपके उसके हम क्या बोल सकते हैं फ्लूइड फोर्स की तरह, इसमें भी हमारा एरिया पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्लूइड डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये हमारा है कोफिशिएंट और लिफ्ट, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट। तो ये कोफिशिएंट और लिफ्ट है, ठीक है। So these are the factors which decide your lift force. Now let's talk about how this lift generated. ठीक है। अभी हमें इतना तो पता चल गया है कि जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसमें इतने सारे फोर्स अप्लाई होते हैं। ड्रैग फोर्स हो गया, आपका लिफ्ट फोर्स हो गया, आपका फ्लूइड फोर्स हो गया। दीज आर द थ्री काइंड ऑफ फोर्स विच अप्लाई टू योर मीडियम, टू योर फ्लूइड, और सॉरी टू योर ऑब्जेक्ट। तो ये पे लिफ्ट फोर्स हमारा जनरेट कैसे होता है, तो लेट्स पुट एन एग्जांपल. Let's see an example. Suppose this is your structure, this is your object traveling in the air. तो यहाँ पे क्या होगा, आपने एयरफॉइल देखी होगी, एयरप्लेन की जो विंग्स है वो देखी होगी, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो लेमिनार फ्लो यहाँ पे अगर रहता है तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल से आपके एयर के, ठीक है। एट द एंड दे विल रीच टुगेदर, दिस ऑल द अपर मॉलिक्यूल्स एंड लोअर मॉलिक्यूल विल रीच टुगेदर एट द एंड ऑफ दिस फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या है, एक साथ में पहुंचेंगे आपके एयर के मॉलिक्यूल्स। बट ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ फोर्स देयर इज अनइक्वल फोर्स। तो ये फोर्स है हमारा डोमिनेंट नीचे की साइड से कैसे होता है, ये जो फोर्स है, मॉलिक्यूल तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ठीक है। एयर जब ट्रेवल करती है तो मॉलिक्यूल तो ऊपर भी सेम रहते हैं नीचे भी सेम रहते हैं, पर ये नीचे का फोर्स ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू अपर फोर्स। ये फोर्स स्मॉलर के होता है ये फोर्स के, ठीक है। तो इसे थ्रस्ट कैसे मिलता है, सो दिस विल यू विल अंडरस्टैंड थ्रू बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द बर्नौलीज प्रिंसिपल। So according to this principle क्या है, जो फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट है, फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट विल अप्लाई लोअर प्रेशर, or we can say thrust, while a slower traveling molecule will apply higher pressure, ठीक है। यहां तक समझ में आया, देखिए यहां तक आप समझ सके हुए कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल फास्टर स्पीड में जाते हैं, जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वाटर के एयर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स एयर के और वाटर के जो भी मॉलिक्यूल्स स्लोवर ट्रेवल करते हैं वो हायर प्रेशर अप्लाई करते हैं। सो इन दिस केस यू कैन सी हियर, इन दिस केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल है अपर के साइड में वो ज्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लोअर साइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये अपर के साइड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, फास्टर मूव कर रहे हैं। क्यों फास्टर मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये एक साथ में पहुंच रहे हैं, हमें इतना तो पता है लेमिनार फ्लो में, और ये फास्ट मूव कर रहे हैं क्योंकि इनका जो एरिया है कर्व साइड का एरिया है और यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है। तो दिस इज द कंपेरेटिवली स्पीड देखें तो ऊपर की ज्यादा है। सेकेंड थिंग, ये फोर्स अप्लाई जो ऊपर की साइड वाले मॉलिक्यूल है वो फोर्स क्यों अप्लाई ज्यादा करेंगे, द रीजन इज दैट बिकॉज यू कैन सी हियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो फोर्स इनका जो जो ट्रेलिंग मॉलिक्यूल है कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई करेंगे सरफेस के ऊपर। लेट्स सी, ये जो मॉलिक्यूल है अपर की साइड में और लोअर की साइड में जो मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं
सिंगल मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करता है सरफेस के ऊपर। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन फोर्स की क्या हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे कम आ रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन फोर्स की इधर की साइड है अपर सरफेस में, ठीक है। जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, एक दूसरे को निग्लेक्ट क्या बोल सकते हैं, नलीफाई कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। और वीकेंड से यहाँ पे डायरेक्शन जो फोर्स की वो मल्टी डायरेक्शन है, एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ पीपल को बोले कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करिए, तो एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, एक इधर से करेगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इतना मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर हम सेम फोर्स अगर ग्रुप ऑफ पीपल को बोले कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करिए, एक सिंगल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स आउटपुट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो सेम थिंग हैपनिंग इन दिस दिस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, जो अपर साइड में जो फ्लूइड अप्लाई फोर्स कर रहा है, उसका रिजल्टेंट जो फोर्स है, क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है वो कम होता है। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, डाउन साइड में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, इन अ सिंगल डायरेक्शन। सो देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी मोर एज कंपेयर टू अपर सरफेस। तो क्या हुआ, नीचे का फोर्स है वो ज्यादा लगा ऊपर की साइड में, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स है वो ऊपर की साइड में ज्यादा लगा, और ऊपर वाले ग्रुप का फोर्स कम लगा। सो ड्यू टू दिस रीजन वी गॉट अ लिफ्ट। क्या हुआ, नीचे से क्या हुआ, फोर्स ज्यादा लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, लिफ्ट का जनरेशन हुआ। सो दिस इज द रीजन फॉर लिफ्ट। इसलिए क्या होता है कि जो एयर फॉइल्स होती है और जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह बनाया जाता है ताकि जो लिफ्ट मिल सके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एयरोडायनामिक्स। अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट कवर करा है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे स्पिन के ऊपर। द सेम थिंग कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाई स्पिन, मैग्नेस फोर्स। और बॉल जब ट्रेवलिंग करती है तो स्विंग स्विंग और स्पिन कैसे होती है, और डाउनवर्ड और हाई जो उसमें एंगल में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो लेट्स बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो देखिए, विजिट करें हमारे चैनल पे, और यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एंड फिटनेस लैब। थैंक यू।